और खंडवा से सितारा भाई किन्नर। ये करिश्मा के बारे में लेके आवेदन देने आए थे साहब। बाहर एक लड़ाई झगड़ा करती है, विवाद करती है, लौंडे लड़कों को पहुंचाना है ना, ज़बरदस्ती का विवाद करना, और ये फर्जी किन्नरों को साड़ियाँ पहनवा के उनको अवैध वसूली करवाना था। हम यही चाहते हैं कि शहर के अंदर ये जो अवैध वसूली चालू है ये बंद की जाए। जो डेरे बस्ती वाले किन्नर है, हमारा अखाड़ा है दुबे कॉलोनी पड़ा हुआ फकीर मोहल्ले में, तो जो बस्ती वाले किन्नर हैं उन्हीं को बधाई दिया जाए, नेक दिया जाए। जो अवैध वसूली फर्जी किन्नर आ रहे हैं घरों पे मांगने के लिए तो उनको ना दिया जाए। जो रेखा भाई खंडवा की मुखिया है किन्नर है, उसके हम सभी चेले नाती हैं। ये है हमारी बड़ी गुरु भाई पूनम दीदी, ये और भी भाई गुरु भाई चेले नाती हमारे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हम सब बस्ती वाले किन्नर हैं तो उन्हीं को दिया जाए नेक बदी, बाकी ना दिया जाए। और ये जो अवैध वसूली हो रही खंडवा शहर में ये बंद की जाए, इसकी कार्रवाई की जाए। और जो भी इसके पुराने केसेस हैं साहब, हम पुराने जो केसेस चल रहे हैं उसको निकालो, देखो कि क्या इन लोगों में 3 महीने जेल काट के आई। मैं खंडवा से अंजलि रेखा नायक की चेला, दुबे कॉलोनी पड़ावा है ना। मैं देखो विकलांग किन्नर हूँ और हमको मंगने खाने नहीं देती और गुंडे भेजती और मारने की धमकी देती अनवर और करिश्मा। देख लो साहब, मैं विकलांग हूँ, मेरा एक हाथ पूरा विकलांग है। मंगने खाने नहीं देती, उल्टी उल्टी धमकियाँ देती है और गुंडे भेजती घर पे। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, बस उसका जिला बदल किया जाए। खंडवा से सितारा भाई किन्नर। ये करिश्मा के बारे में लेके आवेदन देने आए थे साहब। बाहर एक लड़ाई झगड़ा करती है, विवाद करती है, लौंडे लड़कों को पहुंचाना है ना, ज़बरदस्ती का विवाद करना, और ये फर्जी किन्नरों को साड़ियाँ पहनवा के उनको अवैध वसूली करवाना था। हम यही चाहते हैं कि शहर के अंदर ये जो अवैध वसूली चालू है ये बंद की जाए। जो डेरे बस्ती वाले किन्नर है, हमारा अखाड़ा है दुबे कॉलोनी पड़ा हुआ फकीर मोहल्ले में, तो जो बस्ती वाले किन्नर हैं उन्हीं को बधाई दिया जाए, नेक दिया जाए। जो अवैध वसूली फर्जी किन्नर आ रहे हैं घरों पे मांगने के लिए तो उनको ना दिया जाए। जो रेखा भाई खंडवा की मुखिया है किन्नर है, उसके हम सभी चेले नाती हैं। ये है हमारी बड़ी गुरु भाई पूनम दीदी, ये और भी भाई गुरु भाई चेले नाती हमारे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हम सब बस्ती वाले किन्नर हैं तो उन्हीं को दिया जाए नेक बदी, बाकी ना दिया जाए। और ये जो अवैध वसूली हो रही खंडवा शहर में ये बंद की जाए, इसकी कार्रवाई की जाए। और जो भी इसके पुराने केसेस हैं साहब, हम पुराने जो केसेस चल रहे हैं उसको निकालो, देखो कि क्या इन लोगों में 3 महीने जेल। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। खंडवा के सुभाष नगर में इस बार गणेश जी की प्रतिमा एक मुस्लिम परिवार के घर पर स्थापित की गई। अब इस मुस्लिम घर में 10 दिन तक पूजा पाठ, आस्था के साथ साथ सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश होती रहेगी। खंडवा के सुभाष नगर में बना यह मकान आरिफ खान का है। इस मकान का नाम खुशनुमा है जो आज सार्थक होते दिख रहा है। खान साहब फिलहाल भोपाल में रहते हैं। उनके पिता अब्दुल रशीद खान जब खंडवा में थे तब उन्होंने यह मकान बनाया था। कालो निवासियों ने जब गणेश स्थापना का मन बनाया तो उन्हें कोई अच्छी जगह नहीं मिल पा रही थी। तभी भोपाल में रहने वाले आरिफ खान ने स्वयं यह पहल की और कहा कि उनका मकान खाली पड़ा है, इस बार गणेश जी की स्थापना वही कीजिए। आरिफ कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब के इस देश में सभी लोग हिल मिलकर साथ रहे तो देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान होगा। उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए अपने रहवासी क्षेत्र के लोगों को गणेशोत्सव की शुभकामनाएं भी दी। देख रहे हैं कि सुभाष नगर में गणेश जी का स्थापना जो हुई है वो मेरे घर में हुई है। मैं काफ़ी सालों से बाहर हूँ और घर भी हमारा खाली है। और जब मुझे पता लगा कि सुभाष नगर में कहीं पर भी जगह नहीं मिल पा रही है गणेश जी की स्थापना करने के लिए, तो मैंने ये चर्चा करी अपने साथी लोगों से और फिर उनने भी इसको बिल्कुल इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और घर पे गणेश जी का स्थापना हुई और अब वहाँ पर आरती हो रही है और बाकी सब चीज़ें भी चल रही है। ये एक गंगा जमुनी तहसील का अपना एक
एग्जाम्पल है। ऐसे ही मिलजुल के संभाव से हम लोग रहें और प्यार से इस पूरे देश की तरक्की में सहयोग। ऊपरी मंजिल पर किराए से रहने वाले एक अन्य मुस्लिम परिवार ने इस पूरे मकान की साफ सफाई की और कॉलोनी वासियों ने यहाँ गणेश जी की स्थापना की। अब यहाँ दोनों टाइम पूजा पाठ और आराधना हो रही है। भाई सोचने वाले तो हम कौन होते हैं, वो तो खुद गणेश जी ने सोचा होगा, इसलिए हमारे भाग है कि वो हमारे घर आए, कि हमारे मतलब यहाँ पर आंगन में वो विराजमान हुए हैं। और सब ऐसे सोचते हैं तो गलत ही है। हमको एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि भाई है तो सब यही भारतवासी, तो रहेंगे यही, खाएंगे यही और मिट्टी में भी यही जाना है अपने को। तो एक साथ रहेंगे तो खुशहाली बरकरार रहेगी। ये हिसाब से हमने मतलब हम तो इसमें हमेशा इसके पहले भी शामिल होते ही आए, और ये बारी तो और भी हमारी मतलब ये बढ़ गई कि भाई गणेश जी खुद हमारे आंगन में है। आज 10 दिनों तक जो आयोजन चलेगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम खुद आरती में आते हैं, सुबह में तो नहीं पर शाम में तो हम जरूर शामिल हो पाते। कॉलोनी में अब प्रतिदिन दोनों टाइम पूजा आरती होती है, जिसमें कॉलोनी के पुरुष, महिलाएं और बच्चे एक साथ शामिल होते हैं। यहाँ भजन कीर्तन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रोजाना आयोजित किए जा रहे हैं। सुभाष नगर 1975 में स्थापित हुई कॉलोनी है और यहाँ का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहाँ पर तरह तरह के सांस्कृतिक साहित्यिक आयोजन होते रहे हैं और गणेश उत्सव की परंपरा भी यहाँ पर वर्षों तक चली। वर्ष 2003 से किन्हीं कारणों से वो परंपरा बंद हो गई थी। सुभाष नगर रहवासी संघ ने इस वर्ष से पुनः परंपरा प्रारंभ करने का विचार किया, लेकिन हमारे पास कोई शेडेड जगह नहीं थी और बारिश का मौसम है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे थे। हमारे मोहल्ले के आरिफ खान जी ने हमें कहा कि मेरा पोर्च काफ़ी बड़ा, उसमें गणेश जी को विराजित करें। हम सभी ने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और आरिफ जी के घर में गणेश जी की स्थापना हुई है और सुभाष नगर वासी बड़े लगन से, परिश्रम से उन्होंने तैयारी की, गणेश जी की स्थापना की और अब पूरे 10 दिनों तक हम यहाँ सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेलकूद के आयोजन करेंगे। उसमें बच्चों को मंच भी मिलता है, सांप्रदायिक सौहार्द भी निर्मित होता है। हम सभी धर्मों के लोग सुभाष नगर कॉलोनी में रहते हैं और सभी मिलजुल कर सारे त्यौहार मनाते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा के साथ सुभाष नगर में सब लोग रहते हैं और ये उसका एक और उदाहरण है कि एक मुस्लिम परिवार ने गणेश जी का स्वागत किया है। शायद गणेश जी की इच्छा यही थी कि इस बार हम सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल कायम करें सुभाष नगर के माध्यम से पूरे खंडवा में, पूरे देश। पिछले दिनों सांप्रदायिक तनाव की खबरों के बाद खंडवा के सुभाष नगर वासियों के द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश की गई है। अब देखना होगा खंडवा की यह मिसाल देश प्रदेश में क्या रंग लाती है। ले सके और सभी से अनुरोध है, सहयोग दे, मार्गदर्शन दे। विभिन्न प्रतियोगिताएं, कुर्सी दौड़ आज चल रही है, कराओके सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, महिलाओं के लिए मेहंदी, रंगोली, पूजा थाली सजाओ प्रतियोगिता होने वाली है, बच्चों के लिए तत्काल भाषण, वाद विवाद और क्विज प्रतियोगिता होने वाली है और भी अनेक रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होंगे। सभी कार्यक्रमों में सभी लोग भाग लें, कार्यक्रमों को सफल बनाएं। तेज न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।